हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने 11th के केमिस्ट्री सिलेबस पे डिस्कस किया था और हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा देखते हैं कि 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, फिर हम अपना जो लेक्चर 11th का चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो 12th में जो पहला चैप्टर है सॉल्यूशन एंड सेकेंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स एंड फोर्थ चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक। फिफ्थ चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सिक्स्थ चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सेवन चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। एट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइन चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर इसको एमीन्स भी बोलते हैं, एमीन्स। 10th चैप्टर है पॉलीमर। कुल टोटल 10 चैप्टर हैं आपके 12th के केमिस्ट्री सिलेबस में। इसमें जो ये पहला 3 चैप्टर है, पहला 3 चैप्टर ये है फिजिकल केमिस्ट्री का। जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के हैं और ये जो 4th और 5th चैप्टर है ये हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तीनों ब्रांचों का यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस में। फिजिकल केमिस्ट्री में ये 3 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर हैं और ये जो नीचे के चैप्टर हैं ये चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। टोटल 10 चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या अमीन्स इसको बोलते हैं, पॉलीमर। ठीक, टोटल इतने चैप्टर हैं। और जो पहले का आपका सिलेबस था उसमें से सॉलिड स्टेट, एंड एक चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री, एंड पी ब्लॉक। ये 3 चैप्टर को रिमूव किया गया है आपके 12th के सिलेबस से, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री एंड पी ब्लॉक। तो 12th के आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं पढ़नी है, ये रिमूव किया गया है।
बट अगर आप आगे प्रिपरेशन करते हैं, नीट जेई की प्रिपरेशन करते हैं या फिर टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आपके 12th सिलेबस में ये चीजें हैं, इन्हीं को केवल पढ़ना। ठीक, तो हम देखते हैं कि हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, थोड़ी बातें हम देख लेते हैं। सोल्यूशन, पहला चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन सोल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं? सोल्यूशन में हम बेसिकली सोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं एंड वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ते हैं। मतलब कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं एंड वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो 4 टाइप की हैं। फर्स्ट वन रिलेटिव लेयरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लेयरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं लिख देता हूं। फर्स्ट चैप्टर में सोल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म में हमको पढ़ना है परसेंटेज कंसंट्रेशन, इसमें हमको पढ़ना है मास बाई मास परसेंट कंसंट्रेशन एंड मास बाई वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन टर्म में हमको मास बाई मास परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ना है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ना है एंड मोल फ्रैक्शन को पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन को पढ़ना है, मोलैलिटी, उसके बाद आता है आपका मोलैरिटी। ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है, इन दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आपको पढ़ना होता है नॉर्मैलिटी। तो सोल्यूशन में जो स्टार्ट होता है आपका कंसंट्रेशन टर्म से, कंसंट्रेशन टर्म में ये कंसंट्रेशन टर्म है, इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लेयरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सोल्यूशन में हमको बेसिकली क्या पढ़ना है? कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना है। ये कंसंट्रेशन टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मास बाई मास परसेंट कंसंट्रेशन, मास बाई वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कंसंट्रेशन। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये 4 प्रॉपर्टी को पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद लास्ट में आपको पढ़ना वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर एंड 2 चीजें और पढ़नी है, हेनरी लॉ, हेनरी का नियम पढ़ना है एंड राउल्ट्स लॉ। तो कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है, उसके बाद हेनरी लॉ को पढ़ना है, उसके बाद राउल्ट्स लॉ को पढ़ना है, उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, फिर वांट ऑफ फैक्टर को पढ़ना है। तो सोल्यूशन में इतने टॉपिक हैं, फर्स्ट चैप्टर में ये सब चीजें हैं। इसको रफ करना पड़ेगा हमको। अब देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सोल्यूशन को हमने देख लिया है, इन पे क्या क्या पढ़ना है।
जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर तो पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी जान लीजिए कि हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बेसिक बेसिक सी बातें आप जान लीजिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, अच्छे से देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री, साइंस का एक ब्रांच होता है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। साइंस का एक ब्रांच है केमिस्ट्री, साइंस का ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें हम एनर्जी को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं, एनर्जी को बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। और जब भी एनर्जी की बात आती है केमिस्ट्री में तो वहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी जिक्र होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी को पढ़ते हैं। अब एनर्जी को किस तरह से पढ़ा जाता है, एनर्जी कैसे रिलेट करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसको देखते हैं। तो एनर्जी को हम जब भी पढ़ते हैं तो दो तरह से पढ़ते हैं, या तो एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़ेंगे, या तो एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़ेंगे, या फिर एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एनर्जी के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। तो एनर्जी को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, या तो एनर्जी के ट्रांसफर को, या तो एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को। और ट्रांसफर मतलब क्या होता है हिंदी में? स्थानांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो ये दो चीजें हैं क्या, इसमें डिफरेंस क्या है? आइए देखते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है? सपोज दैट कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने मान लिया कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन करा रहे हैं, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और उसमें हम एक रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन होने के बाद क्या हो रहा है? जो ट्यूब की बाउंड्री है ये गर्म होने लग रही है, जो ट्यूब की बाउंड्री है ये गर्म होने लगी है। तो जब रिएक्शन हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में तो ट्यूब की जो बाउंड्री थी वो गर्म होने लगी है, उसका टेम्परेचर क्या हुआ है? बढ़ने लगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एनर्जी एक जगह से कहाँ गई है? दूसरे जगह पर। एनर्जी का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी बेसिकली हुआ क्या है इसमें? इस टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी निकली है, उस निकली हुई एनर्जी ने इसके बाउंड्री को गर्म करने लगा, और इसके आसपास एटमॉस्फेयर में अगर कोई गैस आएगी तो उसको भी ये गर्म करने लगेगी। तो केमिस्ट्री में हम इसको कैसे पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में इसको हम कहते हैं सिस्टम, इसको हम कहते हैं सिस्टम। और इसके आसपास का एटमॉस्फेयर जो होता है, जो इस सिस्टम के कार्यप्रणाली को, वर्किंग को इफेक्ट करता है, उसको कहते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग। तो एनर्जी सिस्टम से निकलकर कहां गई? सराउंडिंग की तरफ। मतलब इसके आसपास अगर कोई गैस होगी तो उस गैस को भी ये जो एनर्जी निकल रही है उसको भी गर्म करने लगेगी। तो एनर्जी कहां से निकली? सिस्टम से निकल के कहां गई? सराउंडिंग में। तो यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। ये कहां पढ़ते हैं हम? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में 11th में आप पढ़ चुके होंगे। 11th में आपको पढ़ाया जाएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के ट्रांसफर को। ठीक, अब ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, या फिर दूसरे फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में आती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में जाएगी या फिर दूसरे से फर्स्ट में आएगी। यहां क्या होता है? एनर्जी एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में जाएगी या फिर सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ये कहां पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। एनर्जी को एक से दूसरे में ले जाते हैं, फिर दूसरे से फर्स्ट में ले आया जाता है। यहां इसको कहां पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? द ब्रांच ऑफ साइंस
वेयर वी स्टडी द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस की एक ब्रांच जहां पे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 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 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या निकल कर आया यहां से? द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कह लीजिए या साइंस कह लीजिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच या केमिस्ट्री का एक ब्रांच जहां पे हम एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहां जाए? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रहा है और इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बन रहा है। वो उसको कहाँ स्टडी करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ये फर्स्ट वर्क है, ये सेकंड वर्क है। तो केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पे काम दो है, तो ये दो काम है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक काम तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। तो कोई टेक्निक तो होना चाहिए, कोई टेक्निक भी होना चाहिए ना इस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कोई टेक्निक होना चाहिए। वो जो टेक्निक है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाएगा। अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा या फिर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ है? इसी का रिवर्स, मतलब केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी बना सकते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे हमारे घरों में लगा हुआ इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर एक डिवाइस है, ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कैसे काम करता है इन्वर्टर? जैसे आपके घर में इन्वर्टर, सबके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, तो जब लाइट जाती है इन्वर्टर का काम तब स्टार्ट होता है। जब लाइट जाती है तो इन्वर्टर क्या करता है? अपने अंदर कोई केमिकल रिएक्शन करता है। उस केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी को बनाता है। उस केमिकल एनर्जी को फर्दर वो उस केमिकल एनर्जी इन्वर्टर क्या करता है? कोई केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी को बनाता है। उस केमिकल एनर्जी को फिर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से हमारे घरों में जो लाइट, पंखे, बिजली, बल्ब होते हैं सब चलने लगते हैं। और फिर जैसे लाइट आ जाती है तो इन्वर्टर को करंट मिलने लगता है। उस करंट को वो स्टोर्ड कर लेता है केमिकल एनर्जी के रूप में। फिर जब लाइट जाती है उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से ये इन्वर्टर वर्क करता है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक डिवाइस है।